साथ आपको बता दें कि बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद हैं। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा बैठक में मौजूद हैं। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी इस बैठक में, प्रदेश कार्यालय में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। और अब किस तरह से प्रदेश के विकास को आगे लेके जाया जाए, क्योंकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, सभी ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली है और अब बारी है प्रदेश के विकास की। तो बिल्कुल तैयारी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ तमाम बीजेपी के कद्दावर नेता डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, अध्यक्ष सीपी जोशी सहित तमाम नेता इस समय मौजूद हैं। इस बैठक के अंदर रणनीति बनाई जा रही है, संगठनात्मक रणनीति भी है और साथ ही प्रदेश को लेकर, प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा भी इस बैठक में की जाएगी। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश कार्यालय में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और विजय राहटकर भी इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी इस बैठक में, राजेंद्र राठौड़ भी इस बैठक में मौजूद हैं। और कोर ग्रुप की ये बैठक है जिसमें संगठनात्मक चर्चाएं भी होंगी, साथ ही प्रदेश को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो 5 जिलों के अंदर उपचुनाव, उसकी रणनीति भी आज इस कोर ग्रुप की बैठक में तय की जाएगी। तमाम नेता, डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष, तमाम लोग इस समय बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक इस समय चल रही है। प्रदेश मुख्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक इस समय प्रदेश मुख्यालय पर, जहां मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं, साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में ये बैठक इस समय कोर ग्रुप की बीजेपी मुख्यालय में चल रही है। उपचुनाव भी है, साथ ही प्रदेश के विकास को लेकर रणनीति भी तय करनी है और संगठनात्मक रणनीति भी इस बैठक में तय की जाएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक इस समय मुख्यालय में हो रही है। तमाम नेता, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं। क्या कुछ चर्चाएं इस समय, क्योंकि उपचुनाव सामने है, संगठन को लेकर भी, और एक लंबा जो दौर चला चुनाव का, चुनाव प्रचार का, परिणाम का, सब कुछ सामने आ चुका है, तो रणनीति विकास की भी तय की जाएगी। क्या कुछ जानकारी? देखिए सौरभ, बिल्कुल कि कोर कमेटी की मीटिंग है, तो कोर कमेटी की मीटिंग में तमाम मुद्दों को समाहित किया जाता है, चाहे वो सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हों, चाहे वो संगठन से जुड़े हुए मुद्दे हों, चाहे वो डबल इंजन की सरकार अब आगे चलकर कैसे जो तमाम वादे आपने जनता से किए उनको ज़मीनी धरातल पर उतारने की बात हो, या फिर ऐसे मुद्दे जिनसे कई बार आपको नुकसान उठाना पड़ता है, चाहे विधानसभा चुनावों में हुई बयानबाजी हो या फिर लोकसभा चुनावों में कुछ नेताओं की बयानबाजी हो, या हाल ही में सरकार में आने के बाद भी कुछ नेताओं की बयानबाजी जो बड़ा संकट का सबब बन रही है। तो ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि डबल इंजन की सरकार है, तो जो मैनिफेस्टो में वादे किए हैं उनको कैसे जमीनी धरातल पर उतारना है। और इसके लिए अभी जो सबसे बड़ी तैयारी चल रही है सौरभ, वो चल रही है बजट को लेकर, क्योंकि बजट जो होता है वो सरकार का एक विजन होता है, विजन डॉक्यूमेंट है बजट, क्योंकि बजट ये तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस दिशा और दशा में प्रदेश को लेकर आगे जाएगी। ऐसे में आपने देखा होगा सीएम भजनलाल शर्मा लगातार सभी वर्गों के साथ बैठक कर रहे हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो, महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हों, व्यापारी हों, सभी वर्गों से उनकी राय ली जा रही है। यहाँ तक कि आज उन्होंने मानसरोवर में जो BCR भर्तियों की नियुक्ति पत्र का दे रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा है कि अगर कोई आम जनता भी सुझाव देना चाहे तो सुझाव दे सकते हैं, युवा अपना सुझाव दे सकते हैं, उसका भी स्वागत है। क्योंकि एक सुझाव कई बार ऐसा आ जाता है सौरभ, जो पूरे
आगे दिशा और दशा बदलता है। जब राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना है, विकसित भारत के संकल्प के साकार के रूप में राजस्थान 4 कदम कैसे साथ चले, कैसे उस भूमिका में अपना अहम रोल अदा करे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस तमाम जनता के सुझाव लिए जा रहे हैं। तो अहम जो चर्चा होगी वो होगी बजट को लेकर, कि बजट में क्या नया किया जा सकता है, वर्गों को लेकर क्या घोषणाएं की जा सकती हैं, मैनिफेस्टो के जो वादे हैं उनको कैसे जमीनी धरातल पर उतारा जाए और उनकी छाया बजट में किस तरह आप दिखा सकते हैं। इसके साथ ही चूँकि हाल ही में विस्तारकों की फीडबैक लिया था, सौरभ आपने देखा होगा, उससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें भी सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे थे। वो फीडबैक बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो विस्तारक 2 साल के लिए निकले, पार्टी ने जिनको 2 साल के लिए विस्तारक निकाला, घर बार छोड़कर पूरी तरह से उन्होंने काम किया, जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई वहाँ वो रहे। ऐसे में उनका जो फीडबैक है वो बहुत ज़मीनी फीडबैक है, यानी कि जो विधानसभा वार निकाले गए हैं, लोकसभा वार निकाले गए, उनका विस्तारकों का फीडबैक ये बताता है कि वास्तव में क्या पार्टी का संगठन किस तरह काम कर रहा है, कहाँ कमियां रहीं जिसकी वजह से आप लोकसभा में लगातार हैट्रिक में चूक गए, कहाँ विधानसभा में भी आप एक बड़े लक्ष्य के साथ चले थे लेकिन 115 पर रहे। तो ये कुछ जो आशा के अनुरूप नहीं हुआ, आखिर कहाँ कमी रह गई, उस पर भी बातें होंगी। बात इस पर भी होगी कि क्या सत्ता और संगठन का समन्वय विधानसभाओं में है, क्योंकि अब एक बड़ी चुनौती ये भी सामने आती है, सौरभ, अक्सर देखने में आता है कि सरकार के गठन के बाद सत्ता और संगठन, ब्यूरोक्रेसी और सरकार, इनका तालमेल कितना अच्छा है, कितना समन्वय है, इस पर काफी हद तक डिपेंड करता है कि जनहित के लिए योजना पूरा भी होके चुका है। जो चुनाव परिणाम आए उनको लेकर आखिर ये परिणाम जिस अपेक्षा के साथ चुनाव मैदान में बीजेपी उतरी थी वो अपेक्षा पूरी नहीं कर पाई, तीसरी बार हैट्रिक नहीं बना पाई। तो एक लंबा चर्चाओं का दौर भी चला, समीक्षा भी गई परिणामों को लेकर। क्या कुछ निकलकर सामने आया, क्या वो कारण रहे, उस पर बातचीत हुई पार्टी के भीतर में, और आज क्या वो चर्चा का विषय भी बनेगा? देखिए, जैसा कि सौरभ की कोर कमेटी अब हो रही है, तो जो फीडबैक निकल कर आया है और जिसमें एक कारण जैसे मैं बता रहा हूँ, ये कारण ही है। कई जगह आपने देखा होगा विधानसभा टिकट के बाद जिनका टिकट काटा गया वो पूरी तरह से साथ नहीं आ पाए, यानी कि गुटबाजी हावी रही। इसके साथ ही कई नेताओं के बयानों का भारी नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा। एक नेता की बयानबाजी ने पूरे चुनाव तक को इफेक्ट कर दिया। इसके साथ ही जो विपक्ष का नैरेटिव था वो लगातार आप तोड़ नहीं पाए। अब चूंकि आगे उपचुनाव है, 5 उपचुनावों में आपको उतरना है और सत्ता है, सरकार आपकी है, तो एक नैतिक दबाव आप पर रहता है कि आपकी योजनाएं जनता में कितना असर दिखा रही हैं। इसका परिणाम जो आता है वो चुनाव के जरिए सामने आता है। आप अपने भाषणों में, आप मीडिया से रूबरू होते हुए भले ये दावा करते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, सवाल उस पर नहीं है। सवाल ये उस पर सही मायनों में मोहर कब लगती है, जब जनता जनार्दन वोट के माध्यम से आपको चुनता है, यानी कि वो आपकी नीतियों में विश्वास जमाता है, यानी वो ये कहता है एक तरह से कि आपकी योजनाएं जनहित के लिए योजना है। क्योंकि हालांकि ये 5 जो सीटें हैं ये सारी कांग्रेस की और उसकी गठबंधन की हैं, सौरभ, लेकिन पार्टी पर ही नैतिक दबाव रहेगा, क्योंकि अगर 5 सीटें बीजेपी लूज करती है तो विपक्ष हमलावर होगा। उनको ये मौका मिलेगा कि आपकी योजनाएं, आपके वादे पूरा आप जनता से नहीं कर पा रहे हैं और जनता आपसे नाखुश है। ऐसे में पार्टी जरूर ये प्रयास करेगी कि एक जो उपचुनावों का ट्रैक है उसको तोड़ा जाए और बेहतर प्रदर्शन कैसे किया जाए। तो इसको लेकर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि सौरभ, जैसा मैंने कहा कि कोर कमेटी में तमाम जो कोर मुद्दे होते हैं, चाहे वो सत्ता से जुड़े हों, चाहे वो संगठन से जुड़े हों, चाहे वो आगामी दिनों में सरकार की योजनाओं से जुड़े हों या फिर संगठन के कार्यक्रमों से जुड़े हों, इसके साथ ही केंद्र के जो निर्देश आते हैं संगठन को, उनको आगे किस तरह बढ़ाना है, उन कार्यक्रमों में किस तरह रूपरेखा तैयार करनी है, कहाँ आपको नुकसान। लंबी चर्चा पहले से चलती आ रही थी लाल सिंह, मैं उसके बारे में भी जानना चाहूंगा कि क्या उपचुनाव से पहले कोई संगठनात्मक बदलाव भी इस समय बीजेपी करने जा रही है, उसको लेकर भी कोई चर्चा? देखिए, अभी संगठनात्मक बदलाव को लेकर यहाँ चर्चा नहीं होती है सौरभ, क्योंकि ये अब मान संगठन की हम बात करेंगे तो उसका एक प्रोसीजर होता है। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदलाव होगा राष्ट्रीय स्तर पर, इसके बाद 2 से 3 महीनों में लगातार तमाम प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष को बदलाव होगा और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अपने स्तर पर अपनी टीम का गठन करता है। तो मुझे नहीं लगता है कोर कमेटी में इस विषय में खास चर्चा हो, क्योंकि ये तो एक तरह से ऊपर से जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत ही एक बदलाव देखने को मिलेगा। हाँ, एक चर्चा जरूर हो सकती है कि संगठन का जो
काम है वो किस तरह चल रहा है, संगठन जिस कार्यों को लेकर चल रहा है, एक आम जोड़ने को लेकर चल रहा है, कितना जोड़ पा रहा है, आपके पन्ना प्रमुख कितने सक्रिय हैं, आपके बूथ मैनेजमेंट किस तरह काम कर रहा है, सत्ता और संगठन में समन्वय में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसको किस तरह दूर किया जाए, इन तमाम विषयों पर ठीक है, तो चर्चा कुल हो रही मिला है। के बात यही है कि इस बैठक के अंदर सरकार की जो मजबूती है उस पर भी काम किया जाएगा, साथ ही जो राजस्थान का विकास है उसको लेकर चर्चा होगी और उपचुनाव में किस तरह से अच्छा प्रदर्शन बीजेपी करे उस तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। आप लगातार जुड़े रहिएगा, हम आपसे फीडबैक भी लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।